हेलो एवरीवन। आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज 1.2। 1.1 एक्सरसाइज पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दी है। आई होप आपने वो देख ली है और आपको समझ में आ गई है। तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज में कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी एक्सरसाइज या किसी चैप्टर को करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है हम उसकी बेसिक बातों को जरूर अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, वो एक्सरसाइज पूरी डिपेंड करती है वो जो बेसिक बातें हैं उसके। अगर आप बेसिक बातें सीख लेंगे, उसे समझ लेंगे, तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। पिछली वीडियो में हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा था और उसमें अवयव को किस तरह से लिखते हैं, समुच्चय को कैसे डिनोट करते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट होता है उसको कैसे लिखते हैं और किस तरह से समुच्चय को कहा जाता है कि ये समुच्चय है या नहीं है। वो मुझे उम्मीद है कि आपको वो सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारे पास टाइप आता है समुच्चय का वो आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त यानी कि एम्प्टी सेट, इसे नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट या नल सेट का मतलब होता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, भाई ऐसा किस तरह से हो सकता है कि एक समुच्चय तो है लेकिन एलिमेंट ही नहीं है उसमें। तो देखो, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, a = x, जहां पर x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर क्या होता है जो 1 से शुरू होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक। आगे कहा है जो x की वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है और 2 से छोटी है। तो आप मुझे बताएंगे ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से तो बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी? तो देखो, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 1 से बड़ी और 2 से छोटी है, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, तो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये होता है। अब यहां बात करी जा रही है 1 से बड़ी 2 से छोटी, यानी 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है? कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है हमारा रिक्त समुच्चय है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक और एग्जाम्पल अगर लेना हो तो हम ये कहेंगे a = x, जहां पर x एक विषम संख्या है, विषम संख्या है जो 2 से विभाजित हो। आप मुझे बताएंगे विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर क्या होता है? भाई ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा ऑड नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो रहा हो। तो ये भी ऐसा ही हो गया, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये होता है हमारा एम्प्टी सेट या नल सेट, या इसे वॉइड सेट भी कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास परिमित समुच्चय, यानी कि फाइनाइट सेट, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव फिक्स हो, हमें पता हो, हम उनको लिख सकते हैं। तो क्या है? एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो। अब यहां पे एक बात आती है कि रिक्त हो लिखा है मैंने, आप कहोगे रिक्त हो तो वो फाइनाइट कैसे हो गया? भाई रिक्त हो यानी हमें कंफर्म है कि उसमें एलिमेंट नहीं है, यानी कि जो बात हम जानते हैं, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हो गया हमारा फाइनाइट सेट। तो ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो, एक तो ये वाली बात होगी, अथवा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी कि फिक्स एलिमेंट हो। आप बता सकते हो हाँ जी इतने होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, b = x, जहां पर x सप्ताह का एक दिन है। अगर मैं आपसे कहूं सप्ताह का एक दिन, तो आप क्या बताओगे? भाई मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक और एग्जाम्पल ले लें अगर हम, तो लिखेंगे b = x, जहां पर x वर्ष के एक माह का नाम, यानी एक महीने का,
अब महीने का नाम क्या होगा भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से दिसंबर तक होगा। यानी कि आपके पास पता है कि आप 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो ये फिक्स हो गया। यानी अगर काउंटेबल है, फिक्स है, आप जानते हैं, तो वो फाइनाइट सेट हो गया। और अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें आप नहीं जानते, तो इसका ऑपोजिट अगले वाला हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। कैसे? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, यानी हमें नहीं पता कितने एलिमेंट हैं उसमें। जैसे एग्जाम्पल लिया x, जहां पर x विषम संख्याओं का समुच्चय है। विषम संख्या, अब विषम संख्या कौन सी हो गई भाई? विषम संख्या हो गई हमारी 1, 3, 5, 7, लेकिन कहां तक पता ही नहीं, पता ही नहीं कहां तक। तो ये एंड्स ऑन तक हो गया। यानी कि हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट के जो नंबर हैं वो फिक्स नहीं है, हम नहीं जानते कितने एलिमेंट आएंगे, तो इसका मतलब हो गया ये इनफाइनाइट सेट है। अगला है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, नाम से पता लग रहा है एकल, सिंगल टोन सेट, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एक से ज्यादा नहीं है। जैसे x, जहां पर x एक सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य, सम का मतलब हो गया आपका इवन और अभाज्य का मतलब हो गया आपका प्राइम। तो ऐसा कौन सा सेट है या ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन और प्राइम हो? तो हमें पता है भाई इवन नंबर कौन सा, एक सम अभाज्य, सम यानी कि इवन नंबर, और अभाज्य हो जो किसी से ना कटे, तो केवल एक ही होता है, वो क्या होता है? वो होता है 2। 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम भी है और इवन भी है, क्योंकि हमें पता है सारे प्राइम नंबर जो हैं वो ऑड होते हैं केवल 2 को छोड़कर। ठीक है, तो इसमें एक ही एलिमेंट हो जाएगा, तो इसे कहेंगे हम सिंगल टोन सेट। ठीक है, क्लियर है? इनको अच्छी तरह समझ के आप नोट कर लेंगे, नोट करके रखेंगे तो आपको कभी भी देखने में समझने में दिक्कत नहीं होगी। नोट करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समान समुच्चय, इक्वल सेट। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या व प्रत्येक अवयव समान हो, समान समुच्चय कहलाता है। मतलब यह है कि जैसे हमारे पास एक सेट है A, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। दूसरा सेट है हमारे पास B, इसमें एलिमेंट है 2, 3, 1। तो अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें कितने एलिमेंट है? 3। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। तो ये वाली बात सही हो गई कि अवयवों की संख्या समान है। लेकिन उसके बाद आगे एक बात और कह रहा है, प्रत्येक अवयव समान हो। इसमें कौन कौन सा नंबर है? 1 है, इधर भी 1 है, 2 है, इधर भी 2 है, 3 है, इधर भी 3 है। यानी कि दोनों सेट समान भी हैं और अवयव भी, यानी उनकी संख्या भी, नंबर समान है और अवयव भी समान है। तो इसे लिखेंगे A बराबर B। ठीक है, अगला चलते हैं असंयुक्त या विसंघीय समुच्चय यानी कि डिसजॉइंट सेट। नाम से पता लग रहा है डिसजॉइंट, असंयुक्त, जो जुड़े हुए ना हो। जुड़े हुए मतलब जिनमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। ऐसे दो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव समान ना हो। जैसे A लिया हमने 1, 2, 3 और B लिया हमने 4, 5, 6। जरूरी नहीं है कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 हो, इसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक एलिमेंट दोनों में सेम नहीं होगा। क्लियर होगी ये वाली बात भी। चलते हैं अगला, तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हो परंतु अवयव समान ना हो, सारे समान ना हो। एक आधा समान हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ए लिया मैंने 1, 2
3, बी लिया है मैंने 2, 4, 5। अब देखो ध्यान से, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। तो आप इसको यूं तो दिखा सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ठीक है, लेकिन देखो सारे एलिमेंट सेम तो नहीं है, दो दोनों में है। दो से अलग भी दिखा सकते थे, लेकिन फिर वो लगेगा कि जैसे इसका ही एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने एक कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ऐसे को हम डिनोट कैसे करेंगे? इस तरह से डिनोट करेंगे, एरो लगाएंगे, ए एरो बी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हैं, लेकिन सारे एलिमेंट एक जैसे नहीं है, एक आधा हो सकता है। तो देख लो, इन दोनों को समझ लो, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। लेकिन अगर सारे एलिमेंट एक जैसे हैं तो ए इक्वल बी लिखेंगे, और सारे एलिमेंट एक जैसे नहीं हैं तो ए एरो बी लिखेंगे। ये नंबर ऑफ टाइप्स, नंबर ऑफ सेट्स या टाइप्स ऑफ सेट्स, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार इन सब को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इनमें डिफरेंसेस समझ लेंगे, और फिर देखिए क्वेश्चन करने में कितना मजा आता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 पे। तो 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने हमें क्या कहा? उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट यानी कि हमें इसमें बताना है कि इसमें रिक्त समुच्चय कौन सा है, रिक्त समुच्चय कौन सा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला कहा है 2 से भाज्य, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइजिबल बाय 2। विषम प्राकृत यानी कि ऑड नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर मैं ऑड नेचुरल नंबर की बात करूं तो ऑड नेचुरल नंबर होता है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये ऑड नेचुरल नंबर में 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता है ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब है ये नल सेट है, ये नल सेट है। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, ऑड नेचुरल नंबर डिवाइजिबल बाय 2। चलते हैं फिर सेकंड पे। कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये सारी बातें हमने जब इसको एक्सप्लेन किया था, टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे, ये सारी बातें वहां आ चुकी हैं। अगर आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो सब क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, चुटकियों में हो जाएंगे। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भाई? प्राइम नंबर होता है हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, इस तरह से। अब आप ध्यान से देखो, इनमें इवन नंबर कौन सा है? ये है इवन नंबर, बाकी सारे के सारे ऑड होते हैं। तो ओनली 2 है जो इस सेट को बताता है। ठीक है, तो केवल एक एलिमेंट आ गया इसमें 2, तो इसका मतलब है ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है। फिर आते हैं थर्ड पे। x एक प्राकृत संख्या है, यानी x एक नेचुरल नंबर है, और उसकी कुछ कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू लेस देन 5 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, यानी कि 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो बात बताइए भाई, जो 5 से छोटा होगा वो 7 से बड़ा कैसे होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई भी एलिमेंट यहां नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी आपका नल सेट हो गया। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन, यानी अगर मैं 2 पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर दिए मैंने, ठीक है,
हमें यह बताना है कि इन दोनों पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट, यानी कोई ऐसा पॉइंट हो जो ऊपर वाले का भी हो और नीचे वाले का भी हो। तो भाई ये क्या बात हो गई, जो पैरेलल लाइन होगा वो तो कहीं भी ज्वाइन नहीं करेगा, और जब वो कहीं भी ज्वाइन नहीं करेगा तो उसका कोई भी कॉमन पॉइंट कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब है यहां भी यही बात हुई, ये भी आपका नल सेट है। क्लियर? क्लियर होगी बात? नोट करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा, हमसे कहा निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन में यही पूछा है, कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है, यानी कि किसको हम काउंट कर सकते हैं और किसको काउंट नहीं कर सकते, बस इतना से बात करनी है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा वर्ष के महीनों का समुच्चय, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो एक साल के अगर मंथ का हम समुच्चय बनाने लगे, सेट बनाने लगे, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये फिनाइट हो गया। फाइनाइट सेट क्यों हो गया? क्योंकि हमें पता है हमें कहां तक लिखना है, एंड कहां तक है, यानी कि ये हो गया हमारा परिमित। क्या हो गया ये? परिमित। अगला कहता है, सेकंड कहता है 1 2 3 एंड्स ऑन। अब देखो एंड्स ऑन है, पता नहीं कहां तक है, तो इसलिए ये हो गया इनफाइनाइट, अपरिमित। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, 1 2 3 एंड्स ऑन 99 100। 100 लास्ट हो गया, यानी हमें पता है हमें 1 से स्टार्ट करना है और 100 पे जाकर स्टॉप कर देना है। तो इसका मतलब है ये काउंटेबल है, इसे फाइनाइट कहेंगे हम, परिमित होगा ये। बस आपको इतनी सी बात देखनी है। अगला क्या कह रहा है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें जो हमें नंबर लिखने हैं वो 100 से बड़े लिखने हैं। तो 100 से बड़ा क्या होगा, 101 2 3, लेकिन कहां तक पता नहीं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो अगर आप इसे लिखने लगे तो इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे 100, फिर 101, 102, 103, लेकिन पता नहीं कहां तक। तो जब हमें यही नहीं पता होता कि हम उसे लिखेंगे कहां तक, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि अपरिमित। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या कहा इसने, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का, ध्यान रखेंगे अभाज्य पूर्णांक यानी कि प्राइम नंबर कहे हैं। तो प्राइम नंबर शुरू कहां से होता है, 2 3 5 7 11 13, और कहां तक, 99 से छोटा लिखना है हमें। तो लास्ट जो होता है वो 97 होता है, और ये हमें पता है कि बिगिनिंग कहां से है और एंड कहां से है, दोनों ही पता है हमें। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय। थर्ड क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम यही बात है, हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, तो उसको भी शुरू कर देते हैं। इसने कहा एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो हमें पता है ये एक्सिस होता है, ये वाला एक्स है और ये वाई है। हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कहा है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन कहां तक पता ही नहीं, कहां तक पता ही नहीं, कहां तक। तो जब हमें नहीं पता है कि एंड कहां होना है, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट कहां से शुरू होता है, ए से शुरू होता है, ए बी सी एंड सो ऑन, और कहां तक, वाई और जेड तक खत्म हो जाता है। यानी कि बिगिनिंग भी पता है और एंड भी पता है, तो जिसका बिगिनिंग और एंड दोनों पता हो वो फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको परिमित और अपरिमित को देखने में समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, नोट करेंगे। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो,
यानी द सेट ऑफ नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर मैं 5 का मल्टीपल लूं तो 5, 10, 15, 20, लेकिन कहां तक पता नहीं। तो जब हमें एंड नहीं पता तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। उसके बाद अगला आता है हमारे पास द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का। अब हमें पता है पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उनकी जो है संख्या एक निश्चित है, फिक्स है, तो फाइनाइट हो गया। मान लो ये संख्या ज्यादा है लेकिन निश्चित है, सॉरी परिमित है, परिमित। ठीक है। इसके बाद आता है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, यानी कि द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन ये जो होता है हमारा एक्सिस, इसका ये पॉइंट होता है ओरिजिन। अगर मैं कहूं इससे जाने वाले सर्कल, तो ये भी इससे जा रहा है, 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 ये भी इससे जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं जो यहां से जा सकते हैं, यानी कि हमें पता नहीं उनकी संख्या कितनी है, तो इनफाइनाइट हो गया, यानी कि अपरिमित। ठीक है, क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने हमें ए और बी दो सेट दे रखे हैं, हमें बताना है कि क्या ये सेट इक्वल है। देखो ए के एलिमेंट दे रखे ए बी सी डी और बी के एलिमेंट दे रखे हैं डी सी बी और ए। तो आप देखिए नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और दोनों ही सेम है। ए है, दो बी उधर भी है, सी उधर भी है, डी उधर भी है, यानी कि चारों एलिमेंट इधर हैं। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में दे रखा है a इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16। b दिया हुआ है हमें 8, 4, 16 और 18। आप देखो ध्यान से, देखो 4 इधर है, इधर भी है 4, 8 इधर है, इधर भी है 8, 12 इधर है लेकिन उधर 12 नहीं है, यानी कि एलिमेंट सारे सेम नहीं है। तो इसका मतलब हम कहेंगे a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे ये तो कह सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन दोनों ये सेम नहीं है। बुक वाले ने हमसे a और b में सेम है या नहीं है ये पूछा है, ये चीज नहीं पूछी उसने, तो ये चीज हमें जरूरत नहीं है बताने की। हमें केवल ये बताना है कि a इज इक्वल टू b है या नहीं है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है ए है हमारा 2, 4, 6, 8 और 10, और बी क्या कह रहा है x, जहां पर x सम धन पूर्णांक है, x सम धन पूर्णांक है, यानी x जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, और साथ ही साथ जो x की वैल्यू है वो 10 से छोटी है और 10 के इक्वल भी है। तो देखो ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसे रोस्टर फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, पढ़ा था ना हमने। अब इसे रोस्टर फॉर्म में देखते हैं। कह रहा है कि सम यानी कि इवन पॉजिटिव इंटीजर है। अब इवन कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 से छोटा और 10 के इक्वल भी, यानी 2, 4, 6, 8, 10, और इधर भी देखो 2, 4, 6, 8, 10। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ a इज इक्वल टू b। फोर्थ पे आते हैं, क्या कह रहा है, x a इज इक्वल टू x, जहां पर x संख्या 10 का गुणज है, x संख्या 10 का गुणज है, यानी x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो अगर 10 का मल्टीपल हुआ तो 10, 20, 30, 40,
50, लेकिन ये नहीं पता कहां तक। ये तो हमने ए को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब बी का नंबर आता है। बी उसने हमें दे रखा है, क्या दे रखा? 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं हैं, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है, मैंने कहा ना चुटकियों में हो जाएगा अगर आप इसकी बेसिक बातें समझ लेते हैं। नोट करेंगे। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में इसने हमें कहा है a इज इक्वल टू 2, 3 और b इज इक्वल टू x, जहां पर x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। हमें बताना है क्या ये दोनों बराबर हैं। तो देखो ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, अब इसे हम रोस्टर फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसे हम सोल्व करेंगे। 6 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने से 5 आए, 3 दूनी 6 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहां से जोड़े बना के x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 प्लस का 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3। आई होप आपको ये पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कर ही लिए हैं, आपको आता भी है, 9th 10th में खूब पढ़ा आपने। तो x की वैल्यू -3 और यहां x की वैल्यू हमने निकाली -2, यानी जो b आया हमारा वो आया -2 -3। देखो a है 2, 3 और b क्या है -2 -3, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ a इज नॉट इक्वल टू b, a b के इक्वल नहीं है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा a इज इक्वल टू x, जहां पर x शब्द FOLLOW फॉलो का एक अक्षर है। x जहां पर x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, इसे यहां से लेते हैं ऐसे, अलग बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। अब तो a को हमें किस में लिखना है? a को हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। कैसे बताया था आपको? आपको मैंने कहा था पहले f लिख लो, फिर o लिख लो, फिर l लिख लो, l रिपीट नहीं करेंगे, o रिपीट नहीं करेंगे, और w। b क्या कह रहा है? b कह रहा है b इज इक्वल टू y, जहां पर y शब्द WOLF वोल्फ का एक अक्षर है। यानी अब हमें इसे लिखना है, देखो W आएगा, O आएगा, L आएगा और F आएगा। यहां पे क्या है? 4 लेटर है ना, यहां पे भी 4 लेटर है और चारों लेटर सेम है, तो क्या लिखेंगे आप फिर यहां पे लिखेंगे A इज इक्वल टू B, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है और उतने ही नंबर्स हैं। क्लियर? चलते हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन पर, 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में A दिया हुआ है 2, 4, 8, 12, A इज इक्वल टू 2, 8। B गिवन है हमें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। C गिवन है 4, 8, 12, 14। D गिवन है 3, 1, 4, 2। E गिवन है -1, 1। F 0, A। G 1, -1 और H 0, 1। क्या बताना है? नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, यानी कि जो ये सारे हमारे पास सेट दिए हुए हैं,
हमें यह बताना है कि इनमें से कौन से सेट इक्वल हैं। इक्वल और इक्विवेलेंट का अलग अलग मतलब बताया था। इक्वल का मतलब एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, नंबर भी सेम होनी चाहिए। तो देखते हैं, ए में है 2 4 8 12, ढूंढते हैं, कोई नहीं है। बी में है 1 2 3 4, बी में ये देखो डी में है, यानी बी इज इक्वल टू डी, क्योंकि बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 और डी के एलिमेंट है 3 1 4 2, यानी कि दोनों में सेम नंबर और सेम एलिमेंट है, यानी कि उसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो जो एलिमेंट है वो इक्वल है। ठीक है, उसके बाद सी नहीं है मैच, डी भी छोड़ दो। जी और ई, यानी ई इज इक्वल टू जी। देखो ई में क्या है -1 1 और जी में क्या है -1 1, ये भी सेम हो गया, और कोई सेम नहीं है, तो इसका मतलब है केवल यही दो सेट हमारे इक्वल हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया है। बहुत इजी है, आप ध्यान से समझ के करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे समझ लेंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको क्या करना है, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन जो भी मैं आगे की वीडियोस की बनाऊंगा आपकी सुविधा के लिए, आपके हेल्प के लिए, तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप उसे आगे करते रहेंगे। थैंक यू।